आरुषि का हाथ पकड़कर वो आरुषि को हिम्मत देने लगा। आरुषि, राज मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ छूट गया तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। राज, पागल हो तुम, मुझे देखो बस और मेरा हाथ पकड़ लो। आरुषि, राज मुझे छोड़ना मत। राज, हिम्मत से काम लो तुम, बस मुझे देखो मेरी आंखों में, कुछ भी हो जाए मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा है मुझ पर। आरुषि, और वो उसकी आंखों में देखने लगी। सुहेल और प्रशांत, मुझे खींचो, राज ने बोला और आरुषि और राज दोनों ठीक से ऊपर आ गए। आरुषि राज के गले लग गई और रोने लगी। राज बोलने लगा, आरुषि रिलैक्स बाबू, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, देखो सभी लोग कैसे इकट्ठा हो गए हैं, चलो यहाँ से, तमाशा मत करो, और भूख लग रही है, सभी खाना लेकर आए हैं घर से, खाते हैं, और ये बात कोई घर नहीं बताएगा। प्रिया, आरुषि और रचना तीनों खाना लगाने लगी। सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाए थे। राज के आगे आलू भरे पराठे और सूजी का हलवा देखकर वो शॉक्ड हो गया, लेकिन राज ने कुछ नहीं कहा। सभी ने खाना मिलजुल कर खाया। ये पता नहीं था किसके घर से क्या खाना आया है, इसलिए राज ने पूछा भी नहीं। रात हो चुकी थी, सभी ने दो रूम लिए थे, एक रूम में लड़कियां और दूसरे रूम में लड़के थे। 12 बज गए थे। प्रिया ने सिम चेंज किया और रूम के आगे बनी गैलरी में आकर बात करने लगी। राज, हेलो प्रिया। हेलो, कैसे हो? राज, आल्सो फाइन, एंड यू प्रिया? ऑलवेज फाइन राज, गुड। आप घर पर ही हैं या कहीं घूमने गई हैं कशिश जी? प्रिया, घर पर ही हूँ, घूमने तो आप गए हैं, आप कल बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वैसे? राज, वो एक्चुअली कल आपने मेरी पसंद पूछी थी और आज मेरे सामने आलू पराठे और सूजी का हलवा आ गया। प्रिया, अच्छा है आपको पसंद का खाना मिल गया, इसमें आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं घूमने गई हूँ? प्रिया के दिमाग में आ चुका था कि राज को शक हो गया है, मतलब वो रूम में आ सकता है। राज, अरे ऐसे ही पूछ लिया। राज चलते चलते वहीं रूम की ओर आ रहा था जहाँ प्रिया और बाकी लड़कियाँ थी। प्रिया, अच्छा। प्रिया को लग रहा था कि राज उससे बात करते करते रूम में आ रहा है। राज, वैसे आपको क्या पसंद है मिस कशिश? ये बोलते बोलते उसने प्रिया के रूम का दरवाज़ा खोल दिया। प्रिया बेड पर लेटी थी और डिम्पल अपने बाल संवार रही थी। रचना भी उसके पास ही थी, जबकि आरुषि के हाथ में मोबाइल था और वो मोबाइल में कुछ कर रही थी। राज ये देखकर वापस जाने लगा। कॉल कट हो चुकी थी। राज ने किसी से कुछ नहीं पूछा। प्रिया लास्ट टाइम जल्दी से बेड पर आ गई और मोबाइल को साइलेंट कर तकिए के नीचे रख लेट गई थी। राज ने वापस रूम में आकर कॉल की, लेकिन प्रिया ने रिसीव नहीं की और जल्दी ही सिम चेंज कर लिया। सुबह हो चुकी थी और सभी फिर से घूमने के लिए निकल रहे थे। राज ने सभी को देखा, लेकिन आरुषि दिखाई नहीं दी। प्रिया, आरुषि नहीं दिख रही? राज ने पूछा। प्रिया, वो बस आ रही है, मैं आ गई राज, आरुषि ने पीछे से आवाज़ दी। सभी उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। आरुषि ने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी। राज ने कुछ फिर महसूस किया और सोचा, पहले आलू पराठे और सूजी का हलवा, और फिर आरुषि के हाथ में मोबाइल, और अब येलो ड्रेस। और कशिश ने यह भी बोला था कि वो मुझे जानती है, मिल भी चुकी है, कहीं आरुषि ही कशिश तो नहीं? सभी घूमने निकल गए, खूब मस्ती की। राज बार बार जब आरुषि को देख रहा था, इसलिए नहीं कि वो आरुषि को प्रेम करने लगा था, इसलिए कि आरुषि ही कशिश है क्या? आरुषि हर वक्त राज के पीछे पीछे रहती। राज ये देखो, राज वो देखो, ऐसे ही टाइम दिन से रात में बदल गया और सब फिर से अपने रूम में आ गए। राज ने सभी से बोल दिया कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो सुबह ही घर के लिए निकलेंगे। प्रिया ने रात को सिम चेंज नहीं किया क्योंकि उसको डर था कि राज कहीं फिर से ना आ जाए। राज ने बहुत बार कॉल की, लेकिन कॉल तो तब लगती जब प्रिया मोबाइल में सिम डालती। राज थक गया ये सोच सोच कर कि कहीं आरुषि ही कशिश ना हो। बेचारा डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकता था और कॉल लग ही नहीं रही थी। सुबह को सब अपने अपने बैग लेकर गाड़ी में बैठ गए और घर के लिए निकल चले। दोपहर के टाइम में सभी अपने अपने घर पहुंच गए। रात फिर से आ चुकी थी। अब प्रिया को सब्र नहीं था, वो राज को सब सच बता देना चाहती थी। प्रिया कॉल कर चुकी थी और बेल जा रही थी। राज, हेलो कशिश। प्रिया, हेलो राज, कैसा रहा आपका सफ़र? राज, अच्छा, और आपका? प्रिया, मतलब? राज, आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं कशिश? प्रिया, नहीं, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं समझती। राज, फिर मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही हैं? मेरे सामने होते हुए भी आप क्यों रॉन्ग कॉल कर मुझे परेशान कर रही हैं? प्रिया, आपको मतलब सब पता चल गया है? राज, जी मोहतरमा। प्रिया, अच्छा तो बोलिए कौन हूँ मैं? प्रिया, बोलिए मैं कौन हूँ? राज, आप ही बोल दीजिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। प्रिया, अच्छा, जब आपको पता है तो बोल दें। राज, आप मेरे कॉलेज में मेरे साथ मेरी ही क्लास में स्टडी करती हैं, बोलिए यस। प्रिया, जी। राज, आपका नाम? राज नाम बोलता इतने में ही राज की मम्मी रोते रोते रूम में आ गई। राज ने मम्मी को रोता देखकर कॉल कट कर दी। राज, मोम क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं?
मॉम, बेटा तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, जल्दी चल। ऑफिस से आते वक्त राज के पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। राज और उसकी मम्मी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने उसके पापा की कंडीशन सीरियस बता दी और प्रे करने को बोल दिया। खून बहुत बह चुका था और अब सिर्फ दुआ ही अशोक जी को बचा सकती थी। राज की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। बेचारा राज अकेला हो चुका था। अपनी मम्मी को संभाले या खुद रोए या फिर अपने पापा के लिए दुआ करे। अगली सुबह का सूरज राज और उसकी मम्मी के लिए ऐसा तूफान लाया कि उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। अशोक जी की डेथ हो चुकी थी। राज घर में अकेला था, कोई दूसरा भाई या बहन नहीं था। कभी अपनी मम्मी को संभालता, कभी खुद ही टूट जाता। प्रिया को सोहल ने कॉल कर राज के पापा की डेथ के बारे में बता दिया था और सभी को भी बोल दिया था। प्रिया को कॉल करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने कशिश बनकर कॉल की, लेकिन राज ने कॉल रिसीव नहीं की। एक हफ्ते बाद राज कॉलेज आया था। प्रिया डिम्पल की हिम्मत नहीं थी दिलासा देने की। राज खुद बहुत कमज़ोर लग रहा था, चेहरा बिल्कुल गुमसुम खोया खोया। रचना, प्रीतम, सुहेल, प्रिया, डिम्पल और आरुषि सभी ने राज को बहुत समझाया, लेकिन राज अब नहीं संभल रहा था। बहुत रो रहा था। वो अपनी मॉम के सामने अपने आप को मजबूत दिखाता, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। आज वो खुलकर रो रहा था। प्रिया से देखा नहीं जा रहा था और वो वहाँ से चली गई और क्लास में अकेली जाकर रोने लगी। राज अगले दिन कॉलेज आया और अपने ग्रुप में आकर बैठ गया। सभी खामोश थे। आरुषि, रचना, प्रिया, सुहेल, प्रीतम, सभी से राज कुछ बोलना चाहता था। राज बोलने लगा, दोस्तों मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ हमेशा के लिए। मेरे मामा के घर उनकी कोई औलाद नहीं है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। वो मुझे और पापा को हमेशा दिल्ली बुलाते थे, लेकिन पापा किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। अब पापा नहीं रहे और मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए मम्मी और मैं मामा के घर जा रहे हैं। वहीं मामा ने एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में बात कर ली है और बिजनेस मामा का है ही, इसलिए मैं आपसे अब दूर चला जाऊंगा। आप सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, डेली बात किया करेंगे, ये यादें मैं हमेशा याद रखूंगा। प्रिया को तो झटका लगा और आंखों से आंसू आने लगे। आरुषि तो सुन हो गई। बाकी सभी चुपचाप राज को देखते रह गए और राज भी वहां से उठकर चला गया, क्योंकि वो भी वहां रुकता तो रो देता। प्रिया कॉल भी नहीं कर सकती, लेकिन कशिश बनकर कर सकती हूँ। प्रिया ने कॉल की। राज ने कॉल उठा ली। राज, हेलो कशिश। प्रिया, अब भी कशिश। राज, फिर क्या बोलें। प्रिया, आप नाम जानते हैं तो नाम ले लीजिए। राज, श्योर नहीं हूँ मिस, सिर्फ आइडिया है। प्रिया, वैसे क्या नाम है, नाम तो बोल दीजिए। आइडिया ही सही। राज, नहीं, कल मैं कॉलेज जा रहा हूँ कुछ फॉर्म सबमिट करने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आपको तो पता ही है, आप मुझे कल फेस टू फेस सब क्लियर कर देना, क्योंकि मैं परसों देहरादून से चला जाऊँगा। प्रिया, ओके। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ गई और रेडी होने लगी। आज वो खूब सज संवर रही थी। ये वो येलो ड्रेस पहनकर आज सच में अच्छी लग रही थी। प्रिया ने आरुषि और डिम्पल को कॉल की और बताया कि राज आज कॉलेज आ रहा है। लास्ट टाइम आज ज़रूर आना। प्रिया बहुत खुश थी आज, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी, लेकिन कुछ नर्वस भी, क्योंकि जब राज से सामना होगा तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन राज तो तुझे पहचान गया है। वो दुविधा में भी थी, लेकिन खुश भी थी कि कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी। और अभी भी कॉलेज में 2 घंटे थे। घड़ी में 8 बजे थे सुबह के और क्लासेस 10 बजे लगती थी। टाइम बहुत स्लो चल रहा था। प्रिया ने अपने बैग से एक पेन और एक खूबसूरत सी डायरी लेकर राज को ख़त लिखना स्टार्ट किया। मैं आपको कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी। मुझे डर था कि मैं आपको बोल दूं क्या मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, तो आप मुझे देखकर मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं एक बदसूरत लड़की और आप खूबसूरत, स्मार्ट, आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं आपके प्यार में इतनी पागल हो गई कि मैं आपको कॉल करने लगी और फिर आपसे और ज़्यादा प्यार हो गया। अब आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बन गए हो। मैं आपकी पसंद के कलर से लेकर खाने तक को पसंद करने लगी हूँ। जब हम घूमने गए तब मैं आपकी पसंद का खाना भी लेकर गई, आपको शक ना हो, इसलिए मैंने सभी खाने मिक्स करके सबके आगे रख दिए। किस किस का कौन सा खाना है, इसलिए आपको क्या किसी को भी नहीं पता चला। उस दिन मैं येलो कलर की ड्रेस सिर्फ आपके लिए ही पहन कर आई और आपको देखने में आगे की डेस्क पर भी नहीं दिखी और मैं गिर गई। जब आपको कॉल करती हूँ तब मुझे जो सुकून मिलता है वो कभी नहीं मिलता। आपसे बात करते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता। आज हम दोनों फेस टू फेस मिलने वाले हैं। मैं ये नहीं जानती कि आप मुझे पहचान गए हो या नहीं, लेकिन आपकी बातें मुझे ये एहसास दिला रही हैं कि आप मुझे पहचान गए हो। राज, आप मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो। आप नहीं तो मैं भी नहीं। बेहद प्यार करती हूँ मैं आपसे। अगर मैं आपको नापसंद हूँ तो प्लीज़ मेरा मजाक मत बनाना, मैं नहीं सहन कर पाऊँगी।
मुझे मना कर देना, मैं कभी फिर आपकी लाइफ में नहीं आऊँगी, लेकिन आपकी यादों में पूरी ज़िंदगी गुजार दूँगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ये आपको सामने आकर बोल सकूँ, लेकिन मैं इस ख़त के ज़रिए आपको सब बोल रही हूँ। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो मुझे अभी ख़त को पढ़कर कॉल कर लेना। आपका जो भी जवाब होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अगर आपकी हाँ है तो, और अगर नहीं है तो भी मुझे कॉल करें कशिश वाले नंबर पर। मोबाइल मेरे हाथों में ही है। आपकी सिर्फ आपकी प्रिया। प्रिया ने खत लिखकर अपने बैग में डाल लिया और मोबाइल में सिम चेंज कर कशिश वाला नंबर लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। अभी 8 ही बजे थे और वो कॉलेज आ चुकी थी। आरुषि को कॉल करती हूँ, प्रिया ने सोचकर आरुषि को कॉल की। हेलो आरुषि। कौन प्रिया? आरुषि ने जवाब दिया। प्रिया बोल रही हूँ, ये मेरा न्यू नंबर है, तू कॉलेज नहीं आ रही क्या? आरुषि, अभी 8 बज रहे हैं और क्लासेस 10 बजे से स्टार्ट है। प्रिया, प्लीज़ आरुषि जल्दी आ, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतनी की समझ ले, मेरी ज़िंदगी से भी कीमती बात है। जल्दी आ जा, और मैं कैंटीन के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ बैठी तेरा वेट कर रही हूँ। तू जिस भी कंडीशन में है आ जा। प्रिया ने ये बोलकर कॉल कट कर दी। प्रिया ने फिर डिम्पल को कॉल की, लेकिन डिम्पल ने कॉल रिसीव नहीं की। उसने दोबारा कॉल की, लेकिन डिम्पल ने रिसीव नहीं की। प्रिया की ये दोनों बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी और प्रिया दोनों को ये बात पहले ही बोल देना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई। लेकिन अब वो दोनों को कॉलेज जल्दी बुलाकर अपनी सारी बातें बोलना चाहती थी, लेकिन डिम्पल ने कॉल रिसीव नहीं की और आरुषि ने कर ली। प्रिया ग्राउंड में आकर बैठ गई और आरुषि का इंतज़ार करने लगी। क्योंकि डिम्पल ने कॉल नहीं उठाई थी, आरुषि जल्द ही आ गई और प्रिया के पास आकर बैठ गई। आरुषि, बोल क्या बोल रही थी तू, और ऐसी क्या बात है जो तुझे ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रिया, यार आरुषि, आई एम इन लव। आरुषि, वाट, क्या बोल रही है तू? तुझे और प्यार मैं नहीं मान सकती। प्रिया, यस, और तू उसको जानती है, इनफैक्ट बहुत अच्छे से जानती है। आरुषि, ज़्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कर और बोल कौन है वो खुशनसीब। प्रिया, इतनी जल्दी नहीं बोलूँगी, अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, रिज़ल्ट आने दे। आरुषि, रिज़ल्ट कब आएगा? प्रिया, बहुत जल्द। आरुषि, उफ़ ये मोहब्बत, वैसे मैं भी तुझे एक बात बोलूँ? प्रिया, बोल। आरुषि, मुझे भी प्यार हो गया है। प्रिया, अच्छा कौन है वो खुशनसीब? आरुषि, ज़्यादा फिल्मी नहीं बनूंगी तेरी तरह, सिर्फ डायरेक्ट बोलना है उसको, लेकिन कैसे बोलूँ? प्रिया, मुझे बोल, शायद मैं तेरी हेल्प करूँ। आरुषि, तूने मुझे बुलाया क्यों है? ये बात तो तुझे मुझे क्लास में भी बोल देती। प्रिया, ओके, तुझसे कुछ काम है और काम ये है कि, हाय प्रिया, हाय आरुषि। एक आवाज़ ने प्रिया को रोक दिया बोलते बोलते, और वो आवाज़ राज की थी। राज, क्या खिचड़ी बना रही हो? प्रिया और आरुषि, मुझे भी तो बताओ। प्रिया, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं आरुषि, ये ना किसी से प्यार। प्रिया ने आरुषि का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। प्रिया, ये पागल है राज, तुम बताओ, तुम आज क्लास में आओगे? राज, नहीं गर्ल्स, अब मैं क्लास नहीं आ रहा। आरुषि, प्लीज़ राज, क्लास चलो, थोड़ी सी यादें और दे जाओ हमारे साथ की। राज, तुमको ही ना ले जाएं साथ, बोलो आरुषि। राज हंसने लगा। आरुषि, ले जाओ, हम तो यही चाहते हैं। प्रिया गुस्से में, चलो क्लास। आरुषि, ज़्यादा और मत बनो। राज, प्रिया तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है आरुषि से। प्रिया, क्लास के बाद कर लेना, मुझे भी कुछ काम था इससे। आरुषि, क्लास चलो, वहीं राज से बात कर लेंगे। राज, अच्छा तुम जाओ, मैं सेकंड लेक्चर में आ जाऊंगा। प्रिया और आरुषि क्लास चले जाते हैं और राज अपने काम में लग जाता है। उसको कुछ फॉर्म फिल करने थे क्योंकि वो कॉलेज से जा रहा था। प्रिया और आरुषि दोनों क्लास में बैठ गई और प्रिया आरुषि को देखने लगी। आरुषि देखने में बेहद हसीन और प्यारी थी। खूबसूरत काली आंखें, गोरा सफ़ेद रंग, काले सिल्की बाल और गुलाबी होंठ। वो कंप्लीट एक एंजल जैसी थी। प्रिया उसकी खूबसूरती देखते हुए सोचने लगी कि आरुषि और मेरे में कितना डिफरेंस है। अगर कोई भी लड़का हम दोनों में से किसी को एक को चूज़ करे तो वह आरुषि ही होगी। मेरी सांवली सूरत, मोटे काले बाल, छोटी आंखें और एक आम सूरत लड़की। प्रिया के दिमाग में ये बातें इसलिए आई कि राज आरुषि से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि आरुषि को पसंद करता हो, लेकिन ये सभी एक वहम था क्योंकि राज सिर्फ कशिश से ही प्यार करता था और राज को कशिश में और आरुषि में एक होने का डाउट था। जबकि प्रिया तो राज की सोच ही में नहीं थी क्योंकि राज प्रिया को एक सिंपल और सीधी सादी कम बोलने वाली लड़की समझता था। आरुषि ने प्रिया को अपनी ओर देखते हुए देखकर कहा, ओए प्रिया, ऐसे क्या देख रही है? प्रिया, तू राज से मोहब्बत करती है, सच बोलना। आरुषि, तू मेरी आंखों में देखकर बोल रही है ये सब? प्रिया, ज़्यादा टाइम नहीं है, बोल आरुषि। आरुषि,
हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? बोल, क्या मेरी आंखों में राज दिखता है? प्रिया, हाँ, इसका मतलब करती है मोहब्बत। आरुषि, हाँ हाँ हाँ। कितनी बार बोलूँ, लेकिन मैं उसको कैसे बोलूँ? मेरी हिम्मत नहीं है। प्रिया, प्रिया वो जा रहा है दिल्ली इसी हफ्ते। आरुषि, मैं आज ही बोल दूँ क्या? प्रिया, वैसे कितनी मोहब्बत करती है राज से तू? क्या कर सकती है उसके लिए? आरुषि, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ मैं उससे, और उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। प्रिया आंसुओं को रोककर और लंबी सांस लेकर, अगर मुझे पता चले कि कोई और भी राज से प्यार करता है तो क्या करेगी तू? आरुषि, मैं ये नहीं जानती कि राज से कोई प्यार करती है या नहीं। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि राज मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। प्रिया, अभी ग्राउंड में वो तुझे रोक रहा था तुझसे बात करने के लिए। क्या तुझे फील नहीं हुआ तब कि वो भी तुझे ही मोहब्बत करता है? आरुषि, इसका मतलब राज भी? ओ प्रिया, जब से राज ने मेरी जान बचाई है तब से आज तक हर पल मैं उसको ही याद करती हूँ। राज मेरी ज़िंदगी बन गया है। आरुषि की बातें सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर मर चुकी थी। जिंदा था तो बस उसका जिस्म, जो बस सांसें ले रहा था। प्रिया, तो आज तू राज को प्रपोज कर देगी? आरुषि, राज का रिएक्शन सोच डर लगता है। प्रिया, पता नहीं उसकी लाइफ में कोई है या नहीं, और उसने मुझे मना कर दिया तब हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। प्रिया, लेकिन राज इसी हफ्ते दिल्ली जा रहा है हमेशा के लिए, फिर क्या करेगी? आरुषि, क्या करूँ मैं? प्रिया, कोई आइडिया दे, तू मेरी फ्रेंड है, कुछ तो बोल। प्रिया, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा कर। आरुषि, ओके बोल। प्रिया, देख, राज नेक्स्ट लेक्चर लेने क्लास आएगा और मैं तेरे लिए एक लेटर लिखती हूँ, लेकिन एक वादा कर कि बात तेरे और मेरे बीच ही रहेगी। मतलब एक राज जो सिर्फ राज को तुझसे मिला सकता है। आरुषि, प्रिया बोल बोल जल्दी, मैं तो किसी का मर्डर भी कर दूँ राज के लिए। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, तू मेरे साथ चल कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में, तुझे आज ही राज को प्रपोज करना है। आरुषि और प्रिया क्लास से कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में चली जाती हैं। आरुषि, बोल जल्दी प्रिया, क्या बोलना चाहती है? प्रिया, वादा कर ये बात हम दोनों के सिवा किसी को पता नहीं चलेगी। आरुषि, उफ, बोल दिया नहीं चलेगी किसी को मालूम, अब बोल भी दे मेरी माँ। प्रिया अपनी कॉपी से एक पेज निकालती है और आरुषि को देती है और बोलती है, लिखो जो मैं बोलती हूँ। आरुषि लिखने लगती है, राज, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, सामने से बोल नहीं सकती, इसलिए लेटर लिखकर बोल रही हूँ। जिसकी तुमको तलाश है वो मैं ही हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, तुमको भी अगर मुझसे प्यार है तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिए। और अब तुम जब दिल्ली हमेशा के लिए जा ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम्हारी आरुषि। प्रिया, अब तुझे एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं राज को कॉल करके परेशान करती थी और राज से कशिश बनकर बात करती थी। कॉलेज के स्टार्टिंग डेज से ही मैं राज को परेशान करती थी। आरुषि, इसका मतलब तू भी राज से मोहब्बत करती है? तू आज जो मुझे बोल रही थी कि मुझे मोहब्बत है, तो क्या वो राज है? बोल प्रिया, ये सच नहीं है ना? प्रिया, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपा रही और सच यही है कि मैं भी राज से प्यार करती हूँ और करती रहूँगी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद भी। क्योंकि राज के लिए मैं नहीं तू बनी है आरुषि, क्योंकि मैं एक बदसूरत हूँ और राज एक स्मार्ट लड़का है और तू भी एंजल जैसी है, इसलिए राज मेरा दिल में तोड़े, मेरा मजाक बनाए, मैं ये नहीं चाहती, वरना मैं राज की दोस्ती भी गवा दूंगी और यह मुझसे सहन नहीं होगा। राज मेरा फ्रेंड रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं उसकी यादों में ज़िंदगी काट लूँगी, लेकिन अगर राज ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी बदसूरती और रंग का मजाक बनाया, तो मैं राज की दोस्ती भी खो दूँगी। आरुषि, तब क्या करें हम? ये बोल प्रिया, और ये तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। तू सांवली और सिंपल सी है, राज तुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा और कहीं तेरा पूरे कॉलेज के सामने मजाक ना बना दे, इसलिए तू मुझे बोल क्या करना होगा कशिश बनने के लिए। प्रिया, ले ये सिम, इसमें राज का नंबर है, यही वो नंबर है जिससे मैं कशिश बनकर बात करती थी। राज को खाने में राजमा चावल, हलवा, सूजी का और आलू के पराठे पसंद हैं। कलर तुझे पता है, ये लो। और राज से उसने जो भी बात की थी सभी आरुषि को बता दी। अब दोनों नॉर्मल होकर क्लास आ गई थी। सेकंड लेक्चर स्टार्ट था और राज पहले ही आरुषि और प्रिया की बेंच पर बैठा हुआ था। प्रिया राज के बराबर में आकर बैठ गई और आरुषि प्रिया के बराबर में बैठकर लेक्चर लेने लगी। प्रोफेसर दिलीप सिंह ने कुछ पॉइंट जो थे वो नोट करने के लिए बोल दिए और साथ में ये भी बोल दिया कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। प्रिया और आरुषि और सभी स्टूडेंट्स नोट करने लगे, लेकिन राज ऐसे ही बैठा रहा। प्रोफेसर दिलीप सिंह राज को ऐसे ही बैठा देख गुस्से में राज से बोले, आपको क्या इनविटेशन देना होगा इनको नोट करने के लिए? राज, वो एक्चुअली सर मैं अब क्लास में नहीं रहूँगा, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। आज क्लास में लास्ट टाइम आया हूँ, इसलिए मैं ये नोट नहीं कर रहा। दिलीप सिंह, मेरी क्लास में हो तो नोट कर रही है मिस्टर।
आप चाहे तो क्लास से आउट हो जाएं, लेकिन अगर यहाँ हो तो नोट करिए पॉइंट्स को, आपको आगे इसकी ज़रूरत होगी। राज जो बेचारा सिर्फ पेन ही लेकर आया था क्योंकि उसको क्लास अटेंड नहीं करनी थी, वो तो प्रिया और आरुषि के बोलने पर आ गया क्लास में। अब उसके पास नोटबुक भी नहीं थी। प्रिया, क्या हुआ राज, कुछ चाहिए? राज, नोटबुक दीजिए अगर हो तो, ये बोलकर राज ने प्रिया के बैग से एक नोटबुक निकाल ली और पॉइंट्स लिखने लगा। लेक्चर कंप्लीट हो गया और सभी वापस आ गए। आज कॉलेज के लास्ट दिन भी राज को दिलीप सर की डांट लगी। हा हा हा, सुहेल और प्रीतम ने राज की मजाक बनाई। सभी लोग ग्राउंड में आकर बैठ गए। प्रिया, प्रीतम, सुहेल, अनुराग, रचना, लेकिन आरुषि नहीं थी। राज की मोबाइल की बेल बजी। राज ने देखा तो कशिश की कॉल थी। वो थोड़ा दूर चला गया और कॉल रिसीव की। राज, हेलो कशिश। आरुषि, हेलो राज। राज, आज आपकी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है मिस कशिश। आरुषि, अच्छा हो सकता है, वैसे मैं भी यही सेम लाइन बोलती कि आपकी वॉइस भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है और दिनों से। राज, अच्छा कब मिल रही है हमसे? क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है कॉलेज में। आरुषि, कैंटीन में आए अभी। राज, ओके। आरुषि, ऐसे ही बात करते रहिए और कैंटीन की तरफ आते रहिए। राज, लो आ गए कैंटीन भी। आरुषि, गेट के सामने वाली टेबल पर बैठिए। राज, ओके। बैठ गए। आरुषि, प्लेट के नीचे एक लेटर है, उसे पढ़ लीजिए। राज प्लेट को उठाकर नीचे रखे लेटर को पढ़ता है। आरुषि, अब सामने देखिए। सामने आरुषि थी। राज, अच्छा तो आप हैं मिस कशिश। आरुषि, क्यों पसंद नहीं हूँ? राज, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी बातों से मोहब्बत थी और मेरे लिए आपका चेहरा कोई मायने नहीं रखता। आरुषि, राज, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जब से तुमने मेरी जान बचाई, मुझे गिरने से बचाया। राज, सिर्फ जब से? तो तुम मुझे इतनी पहले से कॉल क्यों करती थी? आरुषि, वो मेरा मतलब जब से और ज़्यादा करने लगी। आरुषि एकदम डर गई कि उसका प्लान राज को पता न चल जाए कि वो कशिश नहीं है बल्कि प्रिया कशिश है। राज, वैसे मुझे तुम पर डाउट पहले ही हो गया था कि तुम ही कशिश हो। आरुषि, अच्छा वो कैसे? राज, लीव दिस टॉपिक, आगे क्या कहना है? आरुषि, शादी और क्या, प्यार की एंडिंग शादी ही तो होती है। राज, अच्छा, लेकिन अभी स्टडी भी करनी है और इतनी जल्दी शादी? आरुषि, लेकिन तुम दिल्ली जा रहे हो हमेशा के लिए। राज, यस, बट इतनी जल्दी? अभी मेरे पापा की डेथ हुई है, इतनी जल्दी नहीं आरुषि, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी मैं सिर्फ कशिश उर्फ आरुषि से ही करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे कॉल पर यह वादा किया था कि तुम जैसी भी होगी मुझे कबूल होंगी। आरुषि, कब जा रहे हो दिल्ली? राज, वैसे तो परसों जाने वाले थे, लेकिन मामा की कॉल आ गई है और मुझे कल सुबह ही निकलना है, इसलिए मैं और मोम सुबह जा रहे हैं और मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हारे घर मोम को भेज दूंगा। रिश्ता पक्का कर लूँगा। बाकी सब बातें मैं कॉल पर रात को करूँगा। ओके बाय आरुषि। और हाँ, कॉल कशिश वाले नंबर पर ही करूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए कशिश हो, आरुषि नहीं। मैंने आरुषि से नहीं, कशिश से प्यार किया है। अच्छा बाय। आरुषि राज को जाते देख सोचने लगी कि अगर राज को पता चल जाए कि प्रिया ही कशिश है तो राज उससे ही शादी करेगा, क्योंकि राज को चेहरा नहीं बल्कि उसकी आवाज़ और बातों से प्यार है और वो कशिश से ही प्यार करता है। मैं क्यों सोच रही हूँ, फ़िलहाल मेरा रास्ता क्लीन है। राज सिर्फ मेरा है और बहुत जल्दी हम शादी कर लेंगे। वैसे भी प्रिया ने खुद राज को मुझे दिया है, ये राज ही रहेगा कि प्रिया ही कशिश थी। राज की नज़र में कशिश मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। इधर प्रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसको लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो और वो बेसुध कॉलेज के गेट से अपने घर के लिए निकल गई। राज घर पहुंच गया था और अपने टेबल पर नोटबुक रख अपनी मम्मी से पानी मांगने लगा। मम्मी प्लीज़ एक गिलास पानी देना। मम्मी, ले राज। राज, मम्मी कल ही जा रहे हैं हम दिल्ली, मामा की आपसे भी बात हो गई? मम्मी, हाँ बेटा, कल ही जाएंगे, सुबह की ट्रेन है, सब पैकिंग हो गई है, तेरे सामान जो बाकी है उसको भी पैक कर लेना और फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। प्रिया बेसुध सड़क पर चल रही थी। आज उसने ऑटो या रिक्शा भी नहीं लिया था, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी, वो जिंदा लाश थी बस। और ऐसे ही चलते चलते वो सड़क के बीचों बीच आ गई और पीछे से आती हुई तेज रफ्तार बाइक उसको इतनी तेजी से टकराई कि प्रिया सड़क पर उल्टे मुंह गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राज, खाना खा लिया तुमने? अब जल्दी से पैकिंग कर लो, मम्मी ने राज को आवाज़ लगाई। राज, नहीं मम्मी, मैं रात में खा लूँगा, अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
और राज मम्मी से बोलकर रूम में आ गया और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। उधर प्रिया खून से लथपथ सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, लेकिन वो भीड़ सिर्फ तमाशा देख रही थी कि तभी किसी बुजुर्ग औरत ने एम्बुलेंस को कॉल की और थोड़ी देर में प्रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। थोड़ी देर बाद प्रिया के घर पर उसके एक्सीडेंट की खबर पहुंची तो उसके मम्मी पापा और भाई हॉस्पिटल पहुंच गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। प्रिया का काफ़ी खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश थी और उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। सुबह हो चुकी थी और राज अपना सारा सामान पैक कर चुका था। सब कुछ रेडी था, बस आखिरी बार अपने घर को देख रहा था। उसकी मम्मी ने 2 कप चाय बनाई और दोनों पास रखे टेबल पर बैठकर चाय पीने लगे। अभी ट्रेन में 2 घंटे हैं मम्मी, आराम से चाय पियो, और स्टेशन पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। दोनों चाय पीने लगे। अरे राज एकदम चौंका। ओ माय गॉड, प्रिया से कल नोटबुक ली थी कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए, और देखो उसको देना ही भूल गया मम्मी। राज ने कल प्रिया से जो नोटबुक ली थी वो सामने टेबल पर रखी हुई थी। मम्मी, बेटा नोटबुक ही तो है, कोई बात नहीं, एक निशानी ही समझ कर ले चलो अपने फ्रेंड की। राज, अरे नहीं मम्मी, अगर इसे में प्रिया के कुछ ज़रूरी नोट्स हुए तो बेचारी क्या करेगी, है भी बहुत ज़्यादा सीधी सादी, बहुत प्यारी है मम्मी, क्या हम उसको ये देकर आएँ? मम्मी, एक काम कर, तू ये सचिन अंकल को दे दे और प्रिया को कॉल कर बोल दे कि हमारे पड़ोसी से ले लेना अपनी नोटबुक, क्योंकि अब टाइम नहीं है बेटा। राज, ठीक है मम्मी। इधर राज जैसे ही नोटबुक लेकर उठा और नोटबुक उसके हाथ से गिर गई, और जैसे ही उसने बुक को उठाई एक पेपर गिरा। राज ने वो पेपर उठाया और पढ़ने लगा। ये वही खत था जो प्रिया ने राज से मिलने से पहले अपने घर पर बैठकर लिखा था और बैग में रख लिया था। ये भी इत्तेफाक था कि उसी नोटबुक में रखा जो राज ने उससे ली थी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो राज को नहीं मालूम था। राज को ये पता चल चुका था कि प्रिया ही कशिश है। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही प्रिया के लिए उसके दिल में। उसकी सादगी और सीधी सादी प्रिया उसको कॉलेज के पहले दिन से ही अच्छी लगती थी, लेकिन उसको प्यार बोलते हैं उसको ये नहीं पता था। लेकिन अब सच्चाई खुल चुकी थी, लेकिन कन्फ्यूज था इसलिए कि आरुष ने झूठ क्यों बोला और कशिश का नंबर कैसे आया उसके पास। उसने कशिश के नंबर पर कॉल की। आरुषि ने कॉल रिसीव की। राज, हेलो आरुषि। आरुषि, लेकिन तुम तो कशिश से बात कर रहे हो, तुमने ही बोला था कल कि मैं कशिश से मोहब्बत करता हूँ, आरुषि से नहीं। फिर आरुषि क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कशिश हूँ। राज, ओह शट अप, मुझे कल ही तुम्हारी आवाज़ कशिश से नहीं लग रही थी, और तुम कशिश नहीं प्रिया कशिश है। तुम एक फ्रॉड हो और तुमने ज़रूर प्रिया से कुछ करके उसको बेवकूफ़ बनाकर ये सिम लिया है। मैंने एक बार प्रिया को कॉल की थी, तब मुझे प्रिया की आवाज़ कशिश जैसी लगी थी। एनीवे, मेरे पास टाइम कम है और जाने से पहले मैं प्रिया से कशिश से मिलना चाहता हूँ, और तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना, ना ही कशिश बनकर जो तुम हो ही नहीं, और अब आरुषि नाम की भी मेरी कोई दोस्त नहीं, क्योंकि मुझे फ्रॉड लोग पसंद नहीं। बाय, हमेशा के लिए। राज जल्दी ही मम्मी से बोलकर कि अभी ट्रेन में 2 घंटे हैं, मैं अभी आया। उसने प्रिया को कॉल की, लेकिन प्रिया का मोबाइल ऑफ जा रहा था। अब उसने प्रिया की बेस्ट फ्रेंड डिम्पल को कॉल की। डिम्पल ने कॉल रिसीव कर ली। राज, हेलो डिम्पल यार, कहाँ हो तुम, और प्रिया कहाँ है? तुम इतने दिन से कॉलेज भी नहीं आ रही। मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली। डिम्पल, राज, मैं बिजनौर अपनी नानी के घर आई हूँ, नानी की डेथ हो गई थी इसीलिए आई थी। आने से पहले मैंने किसी को नहीं बोला क्योंकि इमरजेंसी में आना हुआ। राज, अब एक ऑटो रुका चुका था और साथ ही डिम्पल से बात भी कर रहा था। अच्छा ये बोल कि प्रिया का एड्रेस क्या है? डिम्पल ने राज को एड्रेस देकर कॉल कट कर दी। राज प्रिया के घर के लिए निकल चुका था। ऑटो वाले को एड्रेस दे वो सुकून से प्रिया के बारे में सोचने लगा, और तभी ऑटो वाले ने एक सॉन्ग लगा दिया जो राज को प्रिया की और याद दिला गया। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। ऑटो वाले ने राज से बोला, साहब आपने जो एड्रेस बोला है आ गया। राज प्रिया की यादों से बाहर आते हुए ऑटो से उतरा और पैसे देकर प्रिया के घर का नंबर देखने लगा। अच्छा तो ये घर है मिस प्रिया का। वो घर के दरवाजे को देखता है जिस पर ताला लगा हुआ था। तभी राज को पड़ोस के घर पर एक आंटी दिखती है और राज उनसे पूछता है, आंटी प्रिया का घर यही है क्या? आंटी हाँ बोलकर अपनी गर्दन हिला देती हैं। उसके बाद राज पूछता है कि आंटी क्या आपको मालूम है कि ये सब कहाँ गए हुए हैं?
घर पर ताला लगा हुआ है। तब आंटी राज को बताती हैं कि बेटा, आज कॉलेज से आते समय प्रिया का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत नाजुक है। सभी लोग सिटी हॉस्पिटल गए हुए हैं। इतना सुनते ही राज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका दिल प्रिया को देखने के लिए तड़प उठा। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया कि वो सिटी हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। राज ने ऑटो किया और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके प्रिया के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। प्रिया के एक्सीडेंट की बात सुनकर सारे फ्रेंड्स शॉक्ड हो गए। राज हॉस्पिटल पहुंच चुका था। प्रिया की हालत बेहद नाजुक थी। वो आईसीयू में एडमिट थी और वहां पर मौजूद सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सभी रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो प्रिया की ज़िंदगी लौटा दे। राज का दिल बैठा जा रहा था। वो ये सोचकर प्रिया से मिलने के लिए निकला था कि प्रिया से मिलकर अपने प्यार का इजहार करेगा और उससे पूछेगा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और उसने आरुषि को वह सिम क्यों दिया जिससे वह कशिश बनकर राज से बात करती थी। लेकिन प्रिया की हालत देखकर उसकी भी जान पर बनी हुई थी। डॉक्टर ने आकर सभी को बताया कि अगले 24 घंटे प्रिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आप सब भगवान से उनकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिया और राज के सभी फ्रेंड्स भी हॉस्पिटल आ चुके थे और सभी प्रिया की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई पर प्रिया को होश नहीं आया और अगले दिन सुबह भगवान ने सभी की प्रार्थना सुन ली और प्रिया को होश आ गया। प्रिया को होश आने की खबर सुनकर सभी की जान में जान आई। प्रिया को होश आने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने प्रिया से मिलने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर से इजाज़त मिलने के बाद सभी एक एक कर प्रिया से मिल रहे थे। जब राज प्रिया से मिलने के लिए गया तो प्रिया उसको देखकर चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते प्रिया ने राज से पूछा कि आप तो दिल्ली जाने वाले थे लेकिन आप तो गए नहीं। इसके बाद राज ने कहा कि तुम्हारी यह नोटबुक मेरे पास रह गई थी। इसे देने के लिए मैं तुम्हारे घर पर गया था लेकिन तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। वहाँ पर मुझे तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली आंटी से पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गया। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने तुम्हें ठीक कर दिया। इसके बाद राज ने कहा, अगर मेरी कशिश को कुछ हो जाता तो मैं उसके बिना कैसे जी पाता। राज के मुंह से कशिश नाम सुनकर प्रिया एकदम से चौंक पड़ी और आश्चर्य से राज की तरफ देखने लगी। राज के होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में पानी था। उसने प्रिया की नोटबुक से निकालकर प्रिया का लिखा हुआ खत प्रिया के हाथ पर रख कर कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला प्रिया, और जिस सिम से हम बात किया करते थे तुमने वह सिम आरुषि को क्यों दिया। राज की बात सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, राज, आप एक खूबसूरत लड़के हो और मैं एक सांवली साधारण सी दिखने वाली लड़की। मैं डर गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी हकीकत जानने के बाद कहीं आप मुझे नापसंद ना कर दो और मेरी मजाक ना बनाओ। इसलिए मैंने डर की वजह से वो सिम आरुषि को दे दिया था। और फिर आरुषि ने भी उस दिन बताया कि वह भी आपसे प्यार करने लगी है। प्रिया की बात सुनकर राज ने कहा, प्रिया, प्यार किसी के चेहरे से नहीं होता। प्यार दिल से किया जाता है और मुझे कशिश से प्यार है, सिर्फ कशिश से। और मेरे लिए तुम ही सबसे बढ़कर हो। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुम्हें नापसंद कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही हो। इतना बोलकर राज ने प्रिया के माथे को चूम लिया। खुशी की वजह से प्रिया का चेहरा जगमगा उठा। प्रिया से मिलने के बाद राज वापस अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ को आकर सारी बात बताई। उसके बाद राज अपनी माँ के साथ दिल्ली चला गया। 10 दिन के बाद प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो राज ने अपनी माँ और अपने मामा को प्रिया के घर रिश्ते के लिए भेज दिया और 1 महीने बाद दोनों की धूमधाम के साथ शादी हो गई। और इस तरह दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए।